असुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किल वयं च तत्राभिसर्मा यद्यार्तिवीतामि विबुधा वर्जातयियामि। हे स्वामी, मेरे पिताजी ने नहीं कहा, तुम्हारे स्वामी तुम्हारे ससुर ने यज्ञ रचा है और उस यज्ञ में मैं जाना चाहती हूँ, आप भी चलो। भगवान शंकर चुप हैं, समय भी होता जा रहा है, संक्षेप में चलेंगे। भगवान शंकर कहते हैं, देखो सती, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती कहती है कि तुम तो कहते हो कि पिता के घर, सखा के घर, भाई के घर बिन बुलाए जाना चाहिए, गुरु के घर। कहते हैं वो तो है, लेकिन जहां आदर न हो वहां नहीं जाना चाहिए। कहती कि मेरी सब बहनें जा रही हैं, सब देवता लोग जा रहे हैं, तो क्या मेरा मन छटपटाएगा नहीं, मेरा हृदय नहीं छटपटाएगा कि मैं यज्ञ में जाऊं? भगवान कहते हैं कि देखो सती, जो मैंने कहना था वो तो तुम सुन चुकी हो कि मत जाओ, क्योंकि वहां जाओगी तो तुम्हारा निरादर होगा, आदर नहीं होगा। यदि ब्राजियस्य हिताय महचो भद्रां भक्त्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजना जना तत्परा भावो यादा ससाधो मरणा यच कल्पते। अगर जाओगी ना तो जाने से तुम्हारा आदर नहीं होगा, और अगर जाओगी तो ऐसे जगह जाने में मृत्यु जैसा भय होता है। यदि तुम मेरी बात मानो तो, लेकिन नहीं मानती सती। सती जिद करती है, जिद करते करते और कहती है कि देखो, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, मैं जाऊंगी, तुम आ रहे हो कि नहीं? भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, महाराज मौन हो गए भगवान, क्योंकि स्त्री हट है, वो मानेगी नहीं। इस संसार में 3 हट है महाराज, योगी हट, बाल हट और स्त्री हट। ये नहीं मानेगी। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी, कहती सुनो स्वामी, मैं जा रही हूं। भगवान चुपचाप है, देखो मैं जा रही हूं। तीसरी बार, हे स्वामी मैं जा रही हूं। आंखें बड़ी बड़ी कर दी, भगवान की तरफ ऐसे देख रही जैसे कि भगवान को अपनी आंखों की अग्नि से जला दे, क्रोध युक्त। महाराज इस प्रकार से सती जब वहां से निकल पड़ी, भगवान ने इशारा कर दिया अपने गणों को कि जाओ सती के साथ। और पोटली, जो माँ भगवती के कपड़े थे ना, खेलने की जो सामग्री थी, वो पोटली बना के दे दी गणों को, क्योंकि भगवान को पता था अभी वापस आने वाली नहीं है। और जब गई महाराज, यज्ञ में सबके आसन लगे हैं, सबका भाग है, लेकिन चारों तरफ देखा तो भगवान शंकर का आसन कहीं नहीं लगा हुआ है। एकदम क्रोधित हो गई माँ भगवती, और जब क्रोध में आ गई
मिलन भी किया माँ से, बहनों से। माँ ने प्रेम दिया और बाकी ने किसी ने भी आदर नहीं किया। क्रोधयुक्त हो गई। कहा, पिताश्री तुम क्या सोचते हो कि तुम प्रजापति हो? तुम नहीं जानते कि भोले शंकर का भाग नहीं दिया है ना तुमने? इसका प्रकोप क्या होगा तुम नहीं जानते, इसका दंड क्या होगा तुम नहीं जानते। दक्ष प्रजापति एक तरफ खड़ा होकर देख रहा है और जो सती है ना वो इधर से उधर घूम रही है। यज्ञ चल रहा है, वहाँ सब बैठे हैं, भृगु भग सब ऋषि बैठे हैं, देवता लोग बैठे हैं। सिर्फ त्रिदेव नहीं है, ना ब्रह्मा ना नारायण और ना शंकर। घूमते 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 जब सती ने कहा, तब अब हे दक्ष करके बात कर रही है सती। हे दक्ष, मैं तुम्हें अपने पिता के लायक नहीं समझती। तुमने मेरा अपमान, भगवान का अपमान किया है, मेरा अपमान किया है, ईश्वर का, भोले का अपमान किया है, जो कि पूरे जगत स्वामी है, उनका अपमान किया है। मैं तुम्हारे यज्ञ को विध्वंस कर दूंगी। बहुत कुछ कहते कहते और जब गई एक जगह कहीं किनारे पे बैठ गई और वहीं योगाग्नि धारण कर ली, योग में बैठ गई। और जब योगाग्नि धारण कर ली महाराज, योगाग्नि करते करते जब वो अग्नि, योग की अग्नि जब लपटे लेने लग गई और वो सती के पूरे शरीर पे योग से, और सती वहीं पे देखते ही देखते और सती वहाँ पे भस्म हो गई महाराज। अपनी देह को त्याग दिया और जैसे ही देह को त्यागा और देह को त्यागते ही वहाँ जो गण थे, गणों ने वहाँ यज्ञ को विध्वंस करना चाहा। गणों ने किसी को पकड़ दिया, ऋषि को, नंदी ने भृगु को इस पकड़ के। और जब भृगु ने देखा कि ये गण यहाँ पे उपद्रव कर रहे हैं, उन्होंने अपने जल के छींटे से और कई कृत्यों को वहाँ से अग्नि से उत्पन्न कर दिया और उन सब ने गणों को भगा दिया महाराज। कहाँ? कैलाश की तरफ। और सब गण गए भगवान शंकर के पास। और जब शंकर के पास गए तो वहाँ समाचार दिया, ये अप्रिय समाचार। और जब अप्रिय समाचार भगवान शंकर को मिला, शंकर जी उठे और अपना स्वरूप दिखाया। और शंकर जी ने गुस्से में आकर क्या किया, अपनी जटा से एक लट को निकाला और जोर से पटका। कहाँ पे? जमीन पे। और वहां से वीरभद्र निकला, वीरभद्र भगवान की। और जब वीरभद्र निकला, उनके साथ धुआं अंधकार निकलते हुए, दौड़ते हुए वीरभद्र वहां पे परिक्रमा कर रहा है भगवान शंकर की। भागते भागते चला वीरभद्र और भगवान शंकर से बोले कि बोलो प्रभु, क्या आदेश है मेरे लिए। वीरभद्र दौड़ते दौड़ते चलते आ रहा है और जब भाग के आया, भगवान शंकर की परिक्रमा की। परिक्रमा करते हुए भगवान ने आदेश दिया, जाओ और दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ चल रहा है वहाँ विध्वंस करके आओ। अब आप वीरभद्र के दर्शन कीजिए। ये जो
चेला, शंभुनाथ को चेला पीर बाबा। तेरा हाथ सजा दो बाबा नेपाली जीवना, तेरा हाथ सजा दो बाबा ये मारू कुलो सोटा, तेरा हाथ सजा दी बाबा नौलड़िया जमक, तेरा हाथ सजा दी बाबा भांग लगी झिलम। हलवा की झोली हेमरू को सोटा नेपाली चिमटा जाग पीर बाबा। तेरा माथा सजा दो बाबा खरुआ गुटी को, तेरा अंग सजा दी बाबा समसाणी की राख, तेरा गला सजा दो बाबा धागा सारी कंठा, गए पारी सो बकू है बाबा मर जाती मेखला। हरि देवता पीर बाबा। तेरा संग चलेगा बाबा हर नाम बैरागे, तेरा संग चलेगा बाबा 16 नाम सन्यासी, तेरा संग चलेगा बाबा 4 भाई जोरंगे, तेरा संग चली दी बाबा माता जी गढ़ देवी। धागा सार कंठा मर जाती मेखला जाग पीर बाबा। तुता जानू है फेरू बाबा ध्यानु को ले जेरो, तुता जानू है फेरू बाबा ध्यानु को बेदवारो, तुता रेदू है फेरू बाबा बागी भर पूरा, तुता रेदू है फेरू बाबा मुंडरा कसेरा। 12 नाम बैराग 16 नाम संन्यास रे वीर बाबा। बोले वीरभद्र भगवान की। इस प्रकार से महाराज वीरभद्र का आपने देखा, रौद्र रूप भगवान शंकर का समझो, और पूरा जो यज्ञ है वहाँ पे अपनी गणों के साथ गए और वहाँ विध्वंस कर दिया महाराज। यज्ञ चल रहा है और वहाँ पे जब सब लोग सब देवता जो हैं वहाँ पे बैठे हैं तो उन्होंने एक एक को दंड दिया। वहाँ पे गणों ने, वीरभद्र ने क्या किया, दक्ष प्रजापति को पकड़ के और सर धड़ से अलग करके और नीचे गिरा दिया दक्ष प्रजापति को। तब सब देवता लोग भगवान के पास, शंकर के पास जाते हैं, क्योंकि वहां तो बहुत कोहराम हो गया था। वीरभद्र ने क्या कर दिया था, सब तहस नहस कर दिया पूरे यज्ञ में। सब देवता लोग भगवान के पास जाते हैं, भगवान के पास जाने से अतः प्रार्थना करते हैं भगवान की कि भगवान आप चलो और यज्ञ को पूर्ण करो। हे प्रभु आप चलो और यज्ञ को पूर्ण करो, क्योंकि वो यज्ञ भी अधूरा है, वहाँ तो पूरा तहस नहस हो गया है और वो उनका क्रोध शांति नहीं हो रहा। तो जब आप जाओगे तब शांत होगा। तब सभी ने प्रार्थना की, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, ओ शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, 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 शरण तुम्हारी प्रभु शरण
लाज हमारी शरण हमें आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हमें आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हमें आयो तिहारी। अब भगवान का स्मरण करो, भोले शंकर की प्रार्थना करो, क्योंकि जब क्रोध हो जाता है ना तो क्रोध को शांत करने वाला भी तो चाहिए, और कौन है? भोला। की